नमस्कार दोस्तों। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सद्गुरु महाराज ज्ञान रूपी अंजन देते हैं तो अंदर प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश हृदय के अंदर है। बाहर तो देखो पशु पक्षी जीव जंतु एवं प्राणी सभी की आँख एक जैसी होती है, पर अंदर की आँख जिसको तीसरी आँख कहते हैं, वो शिव नेत्र कहते हैं, वो कौन देता है? समय के सद्गुरु महाराज देते हैं। देखो, पारस लोहे को सोना बना सकता है, पर पारस नहीं। पर सद्गुरु महाराज अपने समान बना देते हैं। इसलिए ज्ञान को जानो, तभी मन के अंदर शांति आएगी। यो मन धन से काबू नहीं होता, बहुत से इष्ट मित्र से काबू नहीं होता, केवल ज्ञान के द्वारा ही काबू होता है। कहा, श्वास श्वास सुमिरन करो, बिरथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होई कि ना होई। सुनहु तात अकथ कहानी, समुजत बने ना जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड दोहा 116 चौपाई 1। कहते हैं, प्रणव शब्द के द्वारा ही मन का मेल धुलता है, साफ होता है। आत्मा पर चढ़ा हुआ मल विक्षेप का आवरण धीरे धीरे हटता है, तभी जाकर मानव आत्म साक्षात्कार कर पाता है, अर्थात परमपिता परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का दर्शन अपने घट के अंदर कर पाता है, क्योंकि वो सदैव प्रकाशमान है। समय के तत्वदर्शी के द्वारा बताई गई विधि से ध्यान व भजन सुमिरन करके परमपिता परमात्मा के प्रकाश स्वरूप वो नामों का बोध प्राप्त होता है। परमात्मा का शब्द समस्त सृष्टि में व्याप्त है। शब्द ने ही समस्त ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। नाम या शब्द व नामी में कोई भेद नहीं है। वास्तव में नाम व नामी एक ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के नाम में कोई भेद नहीं है। नाम साकार तथा निराकार भगवान दोनों से बड़ा है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रणव के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनु स्मर युद्ध च मयोर्पित मनोबुद्धि ममे वेश्य संशयम। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7। अर्थात, हे अर्जुन, तू सब काल में मेरा निरंतर सुमिरन कर और युद्ध भी कर। संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रणव क्रिया को जानकर उसे अपने जीवन में धारण करता है। मानव केवल रोटी कपड़ा और मकान से ही जीवित नहीं है। मानव का आधार उसकी आत्मा, उसके सांसों की क्रिया पर ही टिका हुआ है। उसका सारा अस्तित्व उसके प्राणों की क्रिया में ही निहित है। वो जगत के सभी रहस्यों को जान लेता है, सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपने जीवन के आधार प्राण शक्ति को जाने बिना यूं ही गवा देता है। मानव की स्थिति उस मूढ़ किसान की तरह है जिसे अनायास बहुत ही कीमती हीरे मिल जाए, लेकिन वो उन हीरों को पत्थर समझकर उनसे अपने खेत की चिड़ियों को उड़ाता रहा और इस प्रकार उन हीरों को एक दिन गवा देता है। ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा के द्वारा मानव को प्रणव की संपदा प्राप्त हुई है। प्रणव है परमात्मा का चिन्ह, परमात्मा की शक्ति जो सारे जगत में एक समान व्याप्त है। पशु पक्षी जीव जंतु सब में वो प्रणव की क्रिया निरंतर हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। उसी प्रणव की क्रिया से इंद्रिया, मन एवं बुद्धि गतिशील है, लेकिन व्यक्ति उस बेशकीमती प्राण संपदा को केवल इंद्रियों के सुखों के लिए ही दिन रात नष्ट कर रहा है, गवा रहा है और निर्धन, दरिद्र तथा दुखी होता नजर आ रहा है। परमपिता परमात्मा ने किसी को भी निर्धन नहीं बनाया। उन्होंने सभी को समान रूप से देवी संपदा बांट दी है, लेकिन फिर भी मानव अपनी मूर्खता से दरिद्र होता जा रहा है। इस बात की पुष्टि करते हुए महात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर निर्धन कोई नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परखा नहीं, या भित्ती रहा कंगाल। प्रणव रूपी संपदा देकर परमपिता परमात्मा ने हम सभी जीवों को संसार में भेजा है।
उस संपदा को कभी हम लोगों ने पलट कर नहीं देखा। तभी तो आज हर व्यक्ति अशांत नजर आ रहा है। धर्म का रहस्य हर मानव के प्राणों में छिपा हुआ है। प्राण है एक तत्व का सेतु, परमपिता परमात्मा का विराट स्वरूप प्रणव है, जो एक रस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। मानव वेशभूषा में भिन्न है, आकार विकार में भिन्न है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति प्रकृति जगत में हो रही है, जिसका स्वभाव भिन्नता है। लेकिन इस भिन्नता को इकाई में जोड़ने वाले कड़ी महाप्रणव की क्रिया है, जो इन सब भिन्न भिन्न आकारों एवं विचारों के मानवों को एक मानवता के सूत्रों में पिरोए हुए है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने सारे जगत को धारण कर रखा है और इसमें ऐसे समाया हुआ हूँ जैसे कि नाना प्रकार के मन के एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। ऐसे ही यह भिन्न भिन्न रूप से दृश्यमान जगत मेरे में ही पिरोया हुआ है। आदि पुरुष या महामानव उसी को कहा। मानव जब तक उस महामानव की शक्ति को नहीं जान लेता, तब तक उसके लिए शांति और आनंद कहाँ। इसलिए हर मनुष्य को यह कर्तव्य है कि उस प्रणव की क्रिया को पूर्ण तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाकर निर्मल हृदय से विधि पूर्वक जाने, तभी हम सभी का कल्याण है। कहा, प्रभु तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति, किसी विधि मिलू दयामय, किसी विधि मिलू दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो कहा, प्रभु दिखाई क्यों नहीं देते, पर सबके प्राणों को चलाते हैं, प्रणव है। ऐसे प्रभु से मिलन दर्शन कैसे हो मुझ कुमति का। अब कुमति को सुमति में बदलना तो संत महापुरुष का करिश्मा है। उनकी शरण में जब सुमति का उदय हो तो आगे का असंभव भी संभव हो सकता है। भयंकर रोगों व संकटों की महामारी का भी निदान मिल सकता है। कहा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जब हम संतों की शरण में जाएंगे, जब हम सद्गुरु की शरण में जाएंगे, तब उस प्रणव की क्रिया को समझ पाएंगे और अपने जीवन को कल्याण कर पाएंगे। धन्यवाद। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।